ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है और चलिए बढ़ते हैं आगे। तो कहते हैं कि छत्तीसगढ़ में सत्ता का रास्ता बस्तर से होकर गुजरता है। जिसने बस्तर की जनता को रिझा लिया उसका सत्ता में आना पक्का माना जाता है। इसी संभाग की अंतागढ़ सीट की अगर बात करें तो ये चुनाव के लिहाज से काफी अहम है। अंतागढ़ विधानसभा सीट पर 7 नवंबर को मतदान होना है, जिसके लिए सभी पार्टियां अपना पूरा जोर लगा रही हैं। लेकिन यहाँ की जनता की क्या राय है और क्या कहते हैं यहाँ के सियासी समीकरण, देखिए इस रिपोर्ट में। अंतागढ़ विधानसभा सीट पर 7 नवंबर को मतदान होना है, जिसके लिए सभी राजनीतिक पार्टियों के प्रत्याशी चुनावी मैदान में जीत के लिए अपनी पूरी ताकत लगा रहे हैं। लेकिन हमेशा की तरह इस बार भी सभी प्रत्याशियों की निगाहें पखांजूर के परलकूट पर टिकी है। आंकड़ों की बात करें तो पूरे अंतागढ़ विधानसभा का 62% मतदाता पखांजूर के परलकूट इलाके में रहते हैं, जिससे साफ है कि सबसे ज्यादा मतदान भी इसी इलाके से होना है, जिसके चलते इस क्षेत्र में सभी प्रत्याशी सबसे ज्यादा दौरा कर रहे हैं। अंतागढ़ विधानसभा के पखांजूर में 62% मतदाता निवास करते हैं और जिसमें करीब 80% मतदाता बंगाली समुदाय के हैं। और अंतागढ़ विधानसभा में कुल मतदाताओं की संख्या 1,76,172 है। इस बार के चुनाव में पखांजूर में रहने वाले बंग बंधुओं की शेड्यूल कास्ट मान्यता की मांग फिर से गर्मा गई है। मूलभूत सुविधाओं के अलावा पखांजूर इलाके की जनता चाहती है कि उन्हें नमो शूद्र शेड्यूल कास्ट मान्यता दिया जाए। इसके साथ ही पखांजूर को जिला बनाने की मांग भी अब इस चुनाव में मुद्दा बनता जा रहा है। इसके अलावा बेहतर सड़क, बिजली, पानी और चिकित्सा जैसी मूलभूत सुविधाओं से भी जूझ रहे हैं। आगामी चुनाव में हम लोगों का मान्यता ये है कि हमारा पखांजूर को जिला बनाया जाए और हमारा जो बांगली का मान्यता है उसको चाहिए हम लोगों को। इस बार के चुनाव में क्या मांगेंगे भैया, क्या बताएंगे? ये जो नेता लोग हैं ना, इन लोग आते हैं और चले जाते हैं, हम लोगों को लालच देके कि यहाँ जिला बनेंगे, यहाँ रोड बनेंगे, यहाँ मान्यता दिया जाएंगे शेड्यूल कास्ट का, लेकिन कुछ भी नहीं देते। आते हैं और हम लोगों का आश्वासन देके के भागते हैं यहाँ पे सीधा से सीधा। हम लोग 200 किलोमीटर 250 किलोमीटर जाके वहाँ पे पहले रहता हूँ। हाँ, हमारा बाप दादा वहाँ सो के रहते, देखने के लिए भी नहीं आते। में क्या मुद्दा है? हमारा मुद्दा वही है कि है जो हमारे यहाँ जिला बनना चाहिए पखांजूर क्षेत्र में, और ये जो सरकारी हॉस्पिटल है वो ठीक नहीं है, डॉक्टर ठीक नहीं है, अच्छा डॉक्टर नहीं है, हमको बाहर जाना पड़ता है, रायपुर जाना पड़ता है, उसका पैसा भी नहीं है हमारा पास, सब गरीब आदमी है। नेता आता है वैसा ही चले जाता है, और क्या है। बंग बंधु क्यों चाहते हैं नमो शूद्र की मान्यता? बांग्लादेश के विभाजन के बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने बंग बंधुओं को स्थापन करते हुए छत्तीसगढ़ के विभिन्न जगहों के अलावा पखांजूर में भी बसाया था। अब यहाँ की आबादी लगभग 1 लाख के करीब है, लेकिन अब तक यहाँ के लोगों को नमो शूद्र शेड्यूल कास्ट की मान्यता नहीं दी गई है, जिससे काफी परेशानियों से जूझना पड़ता है। नमो शूद्र शेड्यूल कास्ट मान्यता नहीं मिलने से तमाम शासकीय अर्धशासकीय कार्यों से वंचित हो जाते हैं। इसके लिए करीब 1 दशक पहले भाजपा सरकार से मांग की गई थी, जिससे उन्हें नमो शूद्र शेड्यूल कास्ट की मान्यता दी जाए। छत्तीसगढ़ में तत्कालीन भाजपा सरकार ने आंदोलनकारियों को आश्वासन दिया था कि उनकी मांगे पूरी होगी, लेकिन उनकी ये मांगे अब तक अधूरी है। लिहाजा इस बार के चुनाव में भी ये मुद्दा एक बार फिर गर्म हो गया है। एक नमो शूद्र मान्यता, दूसरा हमारा जिला। ये जिला कांकेर कम से कम 225 किलोमीटर पड़ता है। इस मांग को लंबे समय से चल रहा है, बाकी इसका कोई सुनवाई नहीं हो रहा है, जय के तय रह रहा है। इसलिए हमारा प्रमुख 2 मांग है, कांकेर जिला और बंग बंधुओं के सिविल कास्ट मान्यता। इस बार का मुद्दा खास 2 ही मुद्दा खास है, जो सिविल कास्ट मान्यता जो बंगाली भाई को दिया जाए और हमारा जो जिला जो पखांजूर में हो। जैसे कि हमारा देखो बंगाली जो भी स्कूल है उसमें एक बंगाली सब्जेक्ट जो पढ़ाता है बंगाली सब्जेक्ट नहीं है, वो भी हमें होना चाहिए। हम बंगाली जितना भी हमारा बंगो समाज के भाई है जो बंगला पढ़ने के लिए हम बाहर जाते हैं, वो बंगला सब्जेक्ट तक नहीं है। हमारा शिक्षा में ध्यान देना चाहिए, रोड घाट में ध्यान देना चाहिए। और जो हमें ऐसा अपने बंगाली समाज हो, आदिवासी को ध्यान देंगे, उसको ही हम मांग करते हैं। भैया हमारे यही मांग है, 2 मांग हमें पूरा करे। एक की शेड्यूल कास्ट का मान्यता हमें पूरा कर दे, और दूसरा हमारा जो जिला है पखांजूर में आ जाए भाई। अंतागढ़ का चुनाव छत्तीसगढ़ के लिहाज से काफी अहम माना जाता है।
लेकिन इस बार यहां की जनता किस प्रत्याशी पर अपना भरोसा जताएगी, ये 3 दिसंबर को आने वाले परिणाम से पता चलेगा। कमल जायसवाल, एशियन न्यूज, पखानजूर।